हादसे की रात 20 साल पहले कस्बे से शहर जाने वाली एक नीली लोकल बस थी। लोग रोज उसी में सफ़र करते, लेकिन एक रात उसका ब्रेक फेल हो गया और वो बस तेजी से पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरी। उस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा, बस चकनाचूर हो गई और यात्रियों की चीखें उसी जगह गूंजती रही। तो पहला डर, हादसे के बाद बस को खाई से निकालकर कबाड़ खाने ले जाया गया। लेकिन चौकीदार ने रिपोर्ट किया कि आधी रात को वो टूटी फूटी बस अपने आप स्टार्ट हो जाती है। इंजन गरजता है, हेडलाइट जलती है और हॉर्न बजता है, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली रहती है। अफवाहें। धीरे धीरे कस्बे में ये खबर फैल गई। लोगों ने कहा कि वो बस अब श्रापित है। कुछ लोगों ने रात को सड़क पर वही नीली बस चलते हुए देखी। उन्होंने खिड़कियों के पीछे धुंधले चेहरे देखे, जैसे यात्री अब भी बैठे हों और मदद मांग रहे हों। चेतावनी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये बस अब जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। इसमें जो भी बैठेगा उसका नाम हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो रात 12 बजे उस सड़क से गुजरे। लेकिन कस्बे का एक लड़का, अरुण, इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोकल लोगों की बनाई कहानियां हैं। उसने अपने दो दोस्तों को समझाया, चलिए देखते हैं, अगर ये सच है तो हम वीडियो बनाएंगे और सच दुनिया को दिखाएंगे। आधी रात की तैयारी। रात 11:30। तीनों दोस्त बाइक लेकर सुनसान पहाड़ी सड़क पर पहुंचे। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं और अंधेरा गहरा था। उन्होंने कैमरा ऑन किया और इंतजार करने लगे। साथ बस की पहली झलक ठीक 12 बजे। अचानक दूर से दो हेडलाइट्स दिखाई दी। इंजन की आवाज गूंजी। धीरे धीरे वही नीली टूटी फूटी बस सड़क पर उतर आई। सीटों के शीशे धुंधले थे, बॉडी जंग लगी थी, लेकिन इंजन ऐसे गरज रहा था जैसे बस बिल्कुल नहीं हो। दरवाज़ा बस उनके सामने आकर रुकी। कोई ड्राइवर नहीं था और तभी उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। ऐसा लग रहा था जैसे बस उन्हें बुला रही हो। औ, अरुण की जिद। दोस्त डर गए और बोले, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अरुण बोला, नहीं, ये जिंदगी का मौका है, मैं बस में चढ़कर देखूंगा। वो धीरे धीरे बस में चढ़ गया। बस के अंदर अजीब धुंध भरी थी। सीटों पर खून जैसे धब्बे थे। अचानक अरुण ने महसूस किया कि उसके चारों ओर ठंडी हवा घूम रही है। शीशों पर धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे यात्री अब भी बैठे हों। सन्नाटा। अरुण के दोस्त बाहर से चिल्ला रहे थे, अरुण, वापस आ जाओ। लेकिन उसी पल बस का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इंजन गरजा और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पार्ट 11। गुमशुदगी। दोनों दोस्त बाइक पर पीछे भागे, लेकिन जितना वे तेज भगाते बस उतनी ही तेज हो जाती। कुछ मिनट बाद बस अचानक धुंध में गायब हो गई। अरुण हमेशा के लिए गुम हो गया। तलाश। सुबह तक लोगों ने पुलिस के साथ अरुण की खोज की, लेकिन न बस मिली न अरुण। कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे बस और अरुण दोनों हवा में समा गए हों। और कहानियां। अरुण की गुमशुदगी के बाद और लोगों ने उस बस को देखने का दावा किया। किसी ने कहा कि उन्होंने यात्रियों को हाथ हिलाते देखा। किसी ने कहा कि बस से चीखने की आवाज़ें आईं, लेकिन हर बार बस अचानक गायब हो जाती। 15। कंडक्टर बेल। कहा जाता है कि अगर किसी ने उस बस की कंडक्टर बेल सुनी तो उसकी मौत पक्की है। कुछ लोगों ने ये बेल सुनी थी और कुछ ही दिनों बाद उनकी लाश सड़क किनारे मिली। श्रापित आत्माएं। गांव के पुजारी कहते हैं कि हादसे में मरे हुए यात्री अब उस बस में फंसे हुए हैं। उनकी आत्माएं चैन से नहीं जा पाईं और हर रात 12 बजे वही रास्ता दोहराती हैं। 17। डर का माहौल। आज तक कस्बे में कोई उस सड़क से आधी रात नहीं गुजरता। अगर मजबूरी में किसी को जाना भी पड़ता है तो वे आंखें बंद करके जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। साहसी युवक। कुछ साल पहले कुछ और युवकों ने बस का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक तेज की, बस उससे भी तेज हो गई और अचानक धुंध में गायब हो गई। उनमें से एक युवक फिर कभी घर नहीं लौटा। 17। डर का माहौल। आज तक कस्बे में कोई उस सड़क से आधी रात नहीं गुजरता। अगर मजबूरी में किसी को जाना भी पड़ता है तो वे आंखें बंद करके जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। साहसी युवक। कुछ साल पहले कुछ और युवकों ने बस का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक तेज की, बस उससे भी तेज हो गई और अचानक धुंध में गायब हो गई। उनमें से एक युवक फिर कभी घर नहीं लौटा। अब ये कहानी कस्बे की लोक कथा बन चुकी है। लोग इसे भूतिया बस कहते हैं। हर बच्चे को बचपन से ही चेतावनी दी जाती है, आधी रात को उस सड़क पर मत जाना,
अगर बस दिखे तो आंखें झुका लेना। कहते हैं कि आज भी जब घड़ी 12 बजाती है तो वही हेडलाइट्स अंधेरे में चमकती हैं। बस सड़क पर दौड़ती है, दरवाज़ा खुलता है और किसी को अंदर बुलाती है। अब सवाल ये है, अगर आप उस सड़क पर हों और वो बस आपके सामने आकर रुके, तो क्या आप उसमें बैठने की हिम्मत करेंगे?